तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के नाम वाली अभिक्रिया को बताया हूँ। इन अभिक्रियाओं को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये अभिक्रिया आपको बहुत ही ज्यादा बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी 100% पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आपको इन अभिक्रियाओं को 100% तैयार कर लेना है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें से पहला अभिक्रिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैनिजारो अभिक्रिया। क्या करा है कि कैनिजारो अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अभिक्रिया को आपको तैयार कर लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये आपको जो है 1 या 2 नंबर के अभिक्रियाएं पूछे जाते हैं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। लगभग आपको 2 नंबर के जो है अभिक्रियाएं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पर देखिए कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, यहाँ पर अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH क्या हो रहता है, NaOH से कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा कि मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो उससे अभिक्रिया को जो है क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा हो कि HCHO ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। HCHO फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है। वहीं पर NaOH, यहाँ पर NaOH से जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हम लोग का, क्या बनता है, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल CH3OH प्लस क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट HCOONA क्या है, सोडियम फॉर्मेट। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि कैनिजारो की अभिक्रिया जो है आपको नाम वाली अभिक्रिया कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसकी जो है, आपको इसके परिभाषा को जैसे आपको बना रहे हैं उसी को इसमें लिखना है और इसका ये समीकरण आपको जरूर लिखना पड़ेगा। इसका जो समीकरण होता है आप लोग इसको याद कीजिए, या फिर आपको अगर आ रहा है तो आप लोग को तो बढ़िया ही है। तो इसको अभिक्रिया को जो है आपको इस रिएक्शन को 100% लिखना है, क्योंकि आप लोग रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर में से 1 ही नंबर मिलेंगे। तो आप लोग रिएक्शन को जरूर तैयार कीजिएगा। तो आपको कैनिजारो अभिक्रिया आपको पता हो गया कि कैसे करना होता है, तो आपको आसानी तरीके से। तो उसके बाद अगले अभिक्रिया को देख लेते हैं। अगला भी अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि विलियमसन संश्लेषण। क्या करा है कि विलियमसन संश्लेषण। ये अभिक्रिया भी आपके बहुत ही ज़्यादा 22 में पूछा गया था, 23 में, और पहले भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसको कैसे लिखेंगे कि सोडियम एल्का ऑक्साइड क्या कराएगी, सोडियम एल्का ऑक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। सोडियम एल्का ऑक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। तो इस प्रकार की क्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद इसके रिएक्शन को देखिए। क्या करा है कि सोडियम एल्का ऑक्साइड C2H5ONA ये क्या है, सोडियम एल्का ऑक्साइड है। उसके बाद एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड यहाँ पर C2H5Br क्या है, एल्किल हाइलाइड है, जिसमें कि इसको बोलेंगे एल्किल ब्रोमाइड बोलेंगे। Br है तो ब्रोमाइड बोलेंगे। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जब इसका जो है गर्म करेंगे तो क्या बनता है, ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। तो यहाँ पर C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NaBr बाहर हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि जब हम लोग सोडियम एल्का ऑक्साइड और एल्किल हाइड, कोई भी एल्किल हाइड, जैसे कि यहाँ पर आपको C2H5Br है, ये एल्किल हाइलाइड है कोई, इसको हम लोग जब यहाँ पर गर्म करेंगे तो हम लोग का बनता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O और C2H5 प्लस में NaBr यहाँ पर बाहर निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर बोला जाता है। तो विलियमसन संश्लेषण जो है अभिक्रिया आपको समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले अभिक्रिया को देख लेते हैं। अगला अभिक्रिया हम लोग का कह रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, तो जिसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में लिखेंगे कि जब निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में, जब निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में जो है बेंजीन की क्रिया, क्या करा है कि बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टालुइन बनता है। क्या बनता है, टालुइन प्राप्त होता है। इस प्रकार की क्रिया को ही जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। टालुइन प्राप्त होता है और इसी प्रकार की क्रिया को
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीर के ऊपर AlCl3 आपको यहाँ पर उपस्थिति में किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड C6H6 ये क्या है, बेंजीन है जिसकी क्रिया CH3Cl क्या है, मेथिल क्लोराइड है। तो इसकी जब क्रिया कराएंगे, जहाँ पर किसको कराएंगे, यहाँ पर कराते हैं तो क्या बनता है, टालुइन बनता है। C6H5CH3 प्लस में HCl बाहर निकल जाता है, ये क्या है हम लोग का टालुइन बन जाता है। एक बार फिर से देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया C6H5 क्या है, ये हम लोग का बेंजीन है, और इसको जब हम लोग मेथिल क्लोराइड CH3Cl जो है आपका ये मेथिल क्लोराइड है, तो इसको जब हम लोग AlCl3 की उपस्थिति में जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो टालुइन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, टालुइन प्राप्त हो जाता है, जिसका सूत्र है C6H5CH3। ये क्या हम लोग का टालुइन प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद हम लोग का HCl बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार की क्रिया को ही हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके अगले जो अभिक्रिया होने वाली है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे देखिए, तो देखिए हम लोग का अगला जो अभिक्रिया यहाँ पर ध्यान से देखिए कि रीमर टीमर अभिक्रिया। क्या है अभिक्रिया, रीमर टीमर अभिक्रिया, जिसमें यहाँ पर देख लीजिए कि बहुत ही आसान तरीके से आपको इस पर भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म क्या करा कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक क्या होता है कि सैलिसिलिक अम्ल या एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलिक अम्ल या एल्डिहाइड बनता है, तो उसे रीमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपके जो है 2022 के पेपर में और 23 के में भी पेपर में पूछा गया था, तो आप लोग इसको 100% तैयार कर लीजिएगा। तो क्या करा है कि रीमर टीमर अभिक्रिया एक बार फिर से देखिए कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक और एल्डिहाइड अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल या एल्डिहाइड बनता है, उसे रीमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर रिएक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, फिनाल है। जब इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ गर्म किए, CHCl3 ये क्या हम लोग का क्लोरोफॉर्म और NaOH के जब हम लोग गर्म किए तो हम लोग का बना सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बना, और उसके बाद एल्डिहाइड बना, और इस यहाँ पर H2O बाहर निकले, NaCl H2O बाहर निकल के आ जाता है। तो यही आपका जो है रीमर टीमर अभिक्रिया की जो रिएक्शन हो जाएगा, और ये इसका जो है परिभाषा मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगले जो अभिक्रिया है यहाँ पर देख लीजिए कि इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया भी आपको 100% आनी चाहिए, क्योंकि ये भी अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जब टालुइन को क्या करा है कि जब टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, जब टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल डिहाइड बनाते हैं, बेंजल डिहाइड बनाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को ही जो है इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। बेंजल डिहाइड जो बनाता है इस प्रकार की क्रिया को ही इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आप लोग रिएक्शन देख लीजिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि क्या करा कि जब टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड यहाँ पर C6H5Cl3 इसको जब हम लोग टालुइन है, ये क्या हम लोग का टालुइन है, इसको जब हम लोग क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl क्या है क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल डिहाइड बनाते हैं, बेंजल डिहाइड C6H5CHO क्या है, C6H5CHO क्या है हम लोग का बेंजल डिहाइड जब ये बनाते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को ही इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आप लोग इसके रिएक्शन को याद कर लीजिएगा और इसके ये परिभाषा को। उसके बाद आगे देखिए रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया भी आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि किसी अम्ल क्लोराइड को पैलेडियम युक्त, किसी अम्ल क्लोराइड को पैलेडियम युक्त PDBaSO4 की उपस्थिति में, PDBaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन द्वारा जो है अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, अपचयन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनता है, तो उसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर इसके रिएक्शन में भी देख लीजिए कि CH3COCl ये क्या है, CH3COCl अम्ल क्लोराइड को पैलेडियम युक्त हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन द्वारा। यहाँ पर H2 हाइड्रोजन द्वारा जब अपचयित कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO ये क्या है हम लोग का एल्डिहाइड, और HCl बाहर निकल जाता है। एक बार फिर से देखिए कि किसी अम्ल क्लोराइड को पैलेडियम युक्त
पैलेडियम युक्त PDBaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है और उसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं और इसका ये आपका रिएक्शन हो गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले जो है यहाँ पर इसके अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर जो है आपका अभिक्रिया, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब डाइजोनियम लवण के विलयन को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जब डाइजोनियम लवण के जो है विलयन को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस प्रकार की क्रिया को ही सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, जिसका आप लोग यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हैं। C6H5N2Cl, यहाँ ये क्या है, डाइजोनियम लवण है। इसको हम लोग CuCl क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड है। इसको हम लोग जब हम लोग इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर बनता है C6H5Cl और प्लस में N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा इसका रिएक्शन भी। तो आप लोग को सैंडमायर अभिक्रिया को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब डाइजोनियम लवण के विलयन को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस प्रकार की क्रिया को ही सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि स्मिड अभिक्रिया, क्या कर रहा है, स्मिड अभिक्रिया, जिसमें यहाँ पर देख लीजिए कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को स्मिड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ही स्मिड अभिक्रिया कहते हैं। क्या करा है कि जब सांद्र H2SO4 की स्थिति, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल और यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से, Na3H क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है। इसका जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। यहाँ पर CH3NH2 NH2 क्या है, मेथिल एमीन और यहाँ पर CO2N2 यहाँ पर बाहर निकल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्मिड अभिक्रिया क्या होती है और इसका आपको रिएक्शन भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर देख लीजिए कि हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, क्या करा है कि हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, इसका भी देख लीजिए रिएक्शन और इसकी परिभाषा की जब एसिड एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। जब हम लोग एसिड एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं और इस प्रकार की क्रिया को हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आपको यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए कि CH3CONH2 क्या है, CH3CONH2 ये क्या हम लोग का एसिड एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास, यहाँ पर ब्रोमीन है Br2 और कास्टिक पोटास OH क्या है, कास्टिक पोटास है। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोग का बनता है, क्या बनता है, मेथिल एमीन बन जाता है और यहाँ पर H2Br बाहर निकल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया क्या होती है और इसका रिएक्शन भी। तो आप लोग इसका रिएक्शन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इसकी परिभाषा भी लिखेंगे, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 100% ये पेपर में आपके पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग इसका अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए।